नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम प्राचीन भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर वाल्मीकि रामायण को जीवंत करते हैं। आज हम बालकांड के सर्ग 54 में गोता लगाएंगे, जहां राजा विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ के बीच कामधेनु गौ को लेकर रोमांचक संघर्ष का वर्णन है। यह कहानी धर्म, बल और दया की शिक्षा देती है, जो हमें जीवन के सत्य सिखाती है। क्या ब्राह्मण बल क्षत्रिय से श्रेष्ठ है? चलिए श्लोक दर श्लोक जानते हैं। संस्कृत में मूल पाठ, हिंदी अर्थ और इंग्लिश मीनिंग के साथ तैयार हो जाइए एक दिव्य यात्रा के लिए। जय श्री राम। श्लोक 1। कामधेनु वसिष्ठोपि यदा न त्यजते मुनिः तदास्य शबला राम विश्वामित्रोन्वकर्षत्। श्री राम, जब वशिष्ठ मुनि किसी तरह भी उस कामधेनु गौ को देने के लिए तैयार न हुए, तब राजा विश्वामित्र उस चितकबरे रंग की धेनु को बलपूर्वक घसीट ले चले। When sage Vashisht did not yield Kamdhenu, the milker of any desire, or Rama, then Vishwamitra started to seize it. श्लोक 2। नियमाना तु शबला राम राज्ञा महात्मना दुहखिता चिंतयामास रुदंती शोककर्षिता। रघुनंदन, महामनस्वी राजा विश्वामित्र के द्वारा इस प्रकार ले जाई जाती हुई वह गौ शोकाकुल हो मन ही मन रो पड़ी और अत्यंत दुहखित हो विचार करने लगी। While the determined king Vishwamitra dragged her away from Vashisht, or Rama, Shabala is saddened and tearfully mulled over, stung by the anguish of her secession from the sage. श्लोक 3। परित्यक्ता वसिष्ठेन किमः सुमहात्मना याः राजभृतैर्दीना हरिये भृशदुहखिता। अहो, क्या महात्मा वशिष्ठ ने मुझे त्याग दिया है, जो ये राजा के सिपाही मुझ दीन और अत्यंत दुहखिया गौ को इस तरह बलपूर्वक लिए जा रहे हैं। A pitiable and highly anguished one, such as I am being dragged away by the servants of the king. Has this great-souled sage Vashisht abandoned me, or what? श्लोक 4। किं मया पकृतं तस्य महर्षे वितात्मनः यन्मां नागसन् दृष्ट्वा भक्ता त्यजति धार्मिका। पवित्र अंतःकरण वाले उन महर्षि का मैंने क्या अपराध किया है कि वे धर्मात्मा मुनि मुझे निरपराध और अपना भक्त जानकर भी त्याग रहे हैं। और Did I do any misdeed towards that great sage of sacred soul whereby he is leaving me off? I have always been reverent and a cherished cow to that pietist, and am I no errand that cow eulogized in this manner? श्लोक 5। इति संचिन्तयित्वा तु निःश्वस्य च पुनः पुनः जगाम वेगेन तदा वसिष्ठं परमोत्सम। शत्रुसूदन, यह सोचकर वह गौ बारंबार लंब सांस लेने लगी और राजा के उन सैकड़ों सेवकों को झटककर उस समय महातेजस्वी वशिष्ठ मुनि के पास बड़े वेग से जा पहुंची। On thinking thus and suspiring repeatedly, "Oh, enemy subjugator, Rama," then she, that sacred cow, hastily rushed with the speed august and went to that highly energetic Vashisht, on utterly shoving off hundreds of attendants of the king who are roping her. श्लोक 6। जगामानिलवेगेन पादमूलम महात्मना शबला सा रुदंती च क्रोशंती चेदम्ब्रवीत। वह शबला गौ वायु के समान वेग से उन महात्मा के चरणों के समीप गई और उनके सामने खड़ी हो मेघ के समान गंभीर स्वर से रोती चीत्कार करती हुई उनसे इस प्रकार बोली। On utterly shoving off hundreds of attendants of the king who are roping her, and then she straight went to the base of the feet of the great-souled Vashisht. श्लोक 7। वसिष्ठस्याग्रतः स्थित्वा रुदंती मेघनिहस्वना। वह शबला गौ वायु के समान वेग से उन महात्मा के चरणों के समीप गई और उनके सामने खड़ी हो मेघ के समान गंभीर स्वर से रोती चीत्कार करती हुई उनसे इस प्रकार बोली। She that moaning and groaning Shabala staying before the sage Vashisht spoke this, billowing like a thunderous cloud. श्लोक 8। भगवन की परित्यक्ता त्वयाः ब्रह्मणः सुत यस्माद् राजभटा माहि नयन्ते त्वत्सकाशतः। भगवन, ब्रह्म कुमार, क्या आपने मुझे त्याग दिया, जो ये राजा के सैनिक मुझे आपके पास से दूर लिए जा रहे हैं? ओह, son of Brahma, why I am discarded by you, whereby, oh God, the king's attendants are weaning me away from your proximity. So Shabala urged Vashisht. श्लोक 9। एवमुक्तस्तु ब्रह्म शिरदा वचन ब्रवीत शोक संतप्त हृदया स्वसारमिव दुहखिताम। उसके ऐसा कहने पर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ शोक से संतप्त हृदय वाली दुहखिया बहन के समान उस गौ से इस प्रकार बोले। When he is spoken thus, then that Brahma sage spoke this sentence to worrisome Shabala, whose heart is worrying with worry, as he would speak with his own sister in her worriment. श्लोक 10। नत्वा त्यजामि शबले नापि मेपकृतं त्वया एष त्वा नैते राजा बलान्मत्तो महाबलः। शबले,
मैं तुम्हारा त्याग नहीं कर रहा हूँ और न तुमने मेरा कोई अपराध ही किया है। यह महाबली राजा मद से उन्मत्त होकर बलपूर्वक तुम्हें मेरे पास से लिए जा रहा है। Neither I forswear you nor you fouled me, or Shabala, this king is forcibly weaning you away from me as he is beside himself with kingly arrogance। श्लोक 11। नहि तुल्यं बलं मह्यं राजा त्वद्य विशेषतः बली राजा क्षत्रियश्च पृथिव्याः पतिरेव च। मेरा बल उसके बराबर नहीं है विशेषतः आज तो राजा विशेष ही है, राजा बलवान है, वह क्षत्रिय है तथा इस पृथ्वी का स्वामी भी है। My might is not matching that of the king more so, he is a king now, and a kshatriya, the lord of land। श्लोक 12। यम अक्षौहिणी पूर्णा हैगज रथाकुला अस्या यत्तो गदापाणिर्धिवसतु मामेह। वह देखो, अश्व गज और रथों से भरी हुई यह पूरी अक्षौहिणी सेना है, हाथ में गदा लिए गदाधर राजा विश्वामित्र यहीं ठहरे हुए हैं। This अक्षौहिणी army of King Vishwamitra is plethoric with elephants, horses, and chariots, and it is overflowing with flags, hence he is ruling ruthlessly। You utter this fact। श्लोक 13। एव मुक्ता वसिष्ठेन प्रत्युवाच विनीतवत वचनम वचनज्ञा सा ब्रह्मर्षिम तुलप्रभम। वसिष्ठ जी के ऐसा कहने पर बातचीत के मर्म को समझने वाली उस कामधेनु ने उन अनुपम तेजस्वी ब्रह्मर्षि से यह विनययुक्त बात कही। She who is spoken that way by Vashishta, that sententious sacred cow, Shabala, in her turn obediently spoke this sentence to that Brahmasage of unbalanceable resplendence। श्लोक 14। न बलं क्षत्रियस्याहुर्ब्राह्मणा बलवत्तराः ब्रह्मन् ब्रह्मबलं दिव्यं क्षात्राच्च बलवत्तरम्। ब्राह्मण क्षत्रिय का बल कोई बल नहीं है, ब्राह्मण ही क्षत्रिय आदि से अधिक बलवान होते हैं। ब्राह्मण का बल दिव्य है, वह क्षत्रिय बल से अधिक प्रबल होता है। Oh, Brahman, unstated is that the might of sovereignty as mightier than the might of sagacity, a sage is mightier than a sovereign, a sage's might is mightiest than the mightier sovereign, for a sage's might is angelic। So Shabala started talking to the sage। श्लोक 15। अप्रमेयं बल तुभ्य न त्वया बलवत्तरः विश्वामित्रो महावीर्यस्तेजस्तव दुरासदम्। आपका बल अप्रमेय है, महापराक्रमी विश्वामित्र आपसे अधिक बलवान नहीं है, आपका तेज दुर्धर्ष है। Immutable is your power as you are mightier than great mighty Vishwamitra, and invincible is your dynamism। श्लोक 16। नियोक्षो मां महातेजस्त्वं ब्रह्मबल संभृताम तस्य दर्पं बलन यत्नन नाश्यामि दुरात्मना। महातेजस्वी महर्षि, मैं आपके ब्रह्मबल से परिपुष्ट हुई हूँ, अतः आप केवल मुझे आज्ञा दे दीजिए, मैं इस दुरात्मा राजा के बल, प्रयत्न और अभिमान को अभी चूर्ण किए देती हूँ। Ordain me, oh highly resplendent sage, who am replete with the power of your sagacity, and I will disprove the vanity, valor, and venture of that injudicious king for this injudicious Caesar। Thus Shabala implored the sage Vashisht। श्लोक 17। इत्युक्तस्तु तया राम वसिष्ठस्तु महायशाः सृजस्वेति तदोवाच बलम पर बलार्दनम। श्री राम, कामधेनु के ऐसा कहने पर महायशस्वी वसिष्ठ ने कहा, इस शत्रुसेना को नष्ट करने वाले सैनिकों की सृष्टि करो। और Rama, when spoken by her thus, that highly glorious Vashisht said to Shabala, the dual cow, create a power that can overpower the power of opponent। Vashisht said so to Shabala। श्लोक 18। तस्य तद वचनं श्रुत्वा सुरभिः सासृजत तदा तस्या हुंभारवुत्सृष्टाः पहलवाः शतशो नृप। राजकुमार, उनका वह आदेश सुनकर उस गौ ने उस समय वैसा ही किया, उसके हुंकार करते ही सैकड़ों पहनव जाति के वीर पैदा हो गए। On hearing his sentence, oh Rama, that sacred cow Shabala then created Pahlava kings, sprang forth from her mooing humps, and hundreds of them annihilated the army of Vishwamitra in its entirety just while Vishwamitra is witnessing it। श्लोक 19। नाशन्ति बलम सर्वं विश्वामित्रस्य पश्यतः स राजा परम क्रुद्धः क्रोध विस्फारितेक्षणः। वे सब विश्वामित्र के देखते देखते उनकी सारी सेना का नाश करने लगे, इससे राजा विश्वामित्र को बड़ा क्रोध हुआ, वे रोष से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। King Vishwamitra was utterly infuriated, and with wide-eyed anger he started to destroy those Pahlvas with many a kind of his weaponry। श्लोक 20। पहलवान नाशामास शस्त्रैरुच्चाव चैर्पी विश्वामित्रार्दितान दृष्ट्वा पलवान शतशस्तदा। उन्होंने छोटे बड़े कई तरह के अस्त्रों का प्रयोग करके उन पहलवों का संहार कर डाला। विश्वामित्र द्वारा उन सैकड़ों पहलवों को पीड़ित एवं नष्ट हुआ देख
on seeing the subdual of hundreds of Pehlavayas by Vishwamitra. Then the sacred cow again generated deadly Shakayas hobnobbed with Yavnayas through her mooing hums. Shlok 21 भूय एवासृजत घोरान शकान यवन मिश्रितान तैरासीत संवृता भूमिया शकैर्यवन मिश्रितैः। उस समय उस शबला गौ ने पुनः यवन मिश्रित शक जाति के भयंकर वीरों को उत्पन्न किया। उन यवन मिश्रित शकों से वहां की सारी पृथ्वी भर गई। Then the earth was pervaded with the Shakayas associated with Yavnayas, who have effectuation and bravery in overcoming their enemy forces, and who are golden in bodily color similar to the golden pistils of flowers, which complexion is outlandish. श्लोक 22 प्रभावद्भिर महावीर्यर्हम किंजल्क सन्निभय दीर्घासिपट्टिश धरहम वर्णाम बरावृतया। वे सब महापराक्रमी थे, उनके शरीर की कांति सोने के केसर के समान थी। वे लंबी तलवार और ढाल लिए हुए थे तथा सोने के रंग के वस्त्रों से आच्छादित थे। Yavnayas and Shakayas, who are wielding bowie knives and broad lances and who are clad in golden-colored dresses, and who looked like glowing fires, have completely burned down entire force of Vishwamitra. श्लोक 23 यत् तत् विश्वामित्रबलन जज्वालाभिज्वलदृचि ततोस्त्राणि महातेजा विश्वामित्रो मुमोच हतैर्यवन काम भोजा बर्बराश्चाकुलीकृताः। वे इतने तेजस्वी थे कि विश्वामित्र की सेना उनके तेज से जलने लगी। तब महातेजस्वी विश्वामित्र ने उन पर अस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। उन अस्त्रों से यवन, काम्बोज और बर्बर सबके सब व्याकुल हो उठे। Then that great resplendent Vishwamitra launched diverse missiles, by which Yavnayas, Kambojayas, and Barbarayas are rendered helter-skelter and ran away। वाह दोस्तों, क्या रोमांचक कथा थी। बालकांड का यह सर्ग 54 हमें सिखाता है कि सच्चा बल आध्यात्मिक शक्ति में है, न कि भौतिक ताकत में। विश्वामित्र की महत्वाकांक्षा और वशिष्ठ की दिव्य शक्ति का यह संघर्ष हमें जीवन के सबक देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि अगला सर्ग मिस न हो। क्या आप रामायण की ऐसी ही कहानियां और सुनना चाहते हैं? बताएं। जय श्री राम। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक खुश रहें, पढ़ते रहें।